हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज, नेचर एंड टाइप्स। मीन्स आज हम जो है नॉलेज के विषय में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉलेज क्या है। द वर्ड नॉलेज हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब टू नो। हमें जो जानना है वही नॉलेज है। हम बोल सकते हैं नॉलेज कंसिस्ट ऑल दैट ए पर्सन नोज एंड बिलीव्स टू बी ट्रू। नॉलेज वही है जो व्यक्ति है वो जानता है और जिस पे विश्वास करता है कि यही सच है। दिस वुड बी कॉल्ड पर्सनल नॉलेज, और इसी को हम कहते हैं जो हमारी व्यक्तिगत नॉलेज है। जो हमारी पर्सनल नॉलेज है वो डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमारी जो व्यक्तिगत नॉलेज है वो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की नॉलेज जो है वो डिफरेंट होती है। हम पर्सनल नॉलेज इसलिए बोलते हैं, ये जो हमारी नॉलेज है ये कैसी होती है, जो अनएग्जामिन्ड होती है और अनटेस्टेड होती है ना। लेकिन अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, तो जहाँ पे हम जब नॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। वी रेफर्स टू साइंटिफिक नॉलेज। जैसे हम बोल सकते हैं पर्सनल नॉलेज डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दिस नॉलेज मे बी अनएग्जामिन्ड, untested. In this context of research, when we use the word knowledge, we refers to scientific knowledge. अब ये scientific knowledge क्या है? Scientific knowledge is well tried out, examined and tested. मतलब हमारी जो वैलिड नॉलेज होती है ना, उसको हम बोलते हैं हमारी ये साइंटिफिक नॉलेज है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब जिसको हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम एग्जामिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर साइंटिफिक नॉलेज। देखो, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि जो नॉलेज है इट इज साइंटिफिक नॉलेज विच इज कंसिडर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय एक्सपर्ट्स टू बी ट्रू। जो हमारी नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो नॉलेज है जो किससे संबंधित है, जो कि एक्सपर्ट, जो हमारे अपने विशेषज्ञ हैं, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो मानते हैं, वही हमारी नॉलेज है। नॉलेज इज द सेंस रिप्रेजेंट द एंटायर कंटेंट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। जो नॉलेज है वो हमारा सारा का सारा बौद्धिक, हमारा जो माइंड है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल है, उसके साथ हमारा जितना भी संबंध है वही हमारी नॉलेज है। नॉलेज एक्सप्रेसेस आवर स्टैंडर्ड्स, आवर आइडियल्स, आवर टेस्ट अबाउट द राइटफुल एक्सरसाइज ऑफ कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल क्या होता है? जो हमारा मेंटल है, जो हमारा बौद्धिक है, जो हमारा ज्ञानात्मक कौशल है, वही है जो हमारी नॉलेज है। हम ये मतलब सिंपल वे में बोल सकते हैं। नॉलेज इज कंसर्न्ड विद हाउ वी कम टू नो। नॉलेज क्या है कि हम कैसे सीख सकते हैं, हाउ वी कम टू नो। नॉलेज, अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान यही है कि मैं कैसे सीखूं, हाउ वी कम टू नो। व्हाट आर आवर अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस इन परफॉर्मेंस इन इंक्वायरी एंड क्रिटिसिज्म। हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, जहाँ उसमें क्या जो हमें बताया गया है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी, हमारी इंक्वायरी में क्या होगा, हमारा क्रिटिसिज्म में क्या होगा, ये हमारा तब आता है हमें सारा का सारा अच्छा करना, जब हमारे पास जो है नॉलेज उस विषय में हमारे को अच्छी सी नॉलेज होगी, मीन्स हमारे को साइंटिफिक नॉलेज होगी, क्योंकि हम यहाँ पे रिसर्च की बात कर रहे हैं। अब हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज का कंसेप्ट क्या है ना। तो अगर इसका फिलोसफिकल ट्रेडिशन देखें तो इसमें जो इसका कंसेप्ट है नॉलेज का, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है रैशनलिस्टिक, दूसरा है एम्पिरिकल और तीसरा है प्रैग्मेटिक। ठीक है, तो जो रैशनलिस्टिक है उसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि हमारी जो नॉलेज जो सेल्फ एविडेंस बेसिस होती है, मीन्स कि जिसमें हम खुद करते हैं, हम इसमें जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, सर्वे नहीं करते हैं, सेल्फ एविडेंस होते हैं हमारे। जैसे अगर हम जितने भी हमारे मैथमेटिशियन हैं, मैथ्स करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, सर्वे नहीं करते हैं, ओनली रीजनिंग के थ्रू अपना सारा का सारा काम
करते हैं। तो इस तरह की जो नॉलेज होती है उसको हम रैशनलिस्टिक या तर्कवादी जो है नॉलेज कहते हैं। एम्पिरिकल हमारे होता है अनुभव, अनुभव से जो है हम नॉलेज लेते हैं। अगर हम सीधी सी भाषा में बोलें, ऑल नेचुरल फिनोमेना कैन बी नोन थ्रू ओनली एक्सपीरियंस। हम बोल सकते हैं कि आवर माइंड हैज पावर टू कंपेयर कंबाइंड एनालिसिस बाय एक्सपीरियंस, कि जब हम एक्सपीरियंस से हम कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत आसानी से जो है किसी भी चीज़ को, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है, तो हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं और उसका विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो व्यवहारात्मक रूप में, जो हम मतलब अपने व्यवहार में जब हम वो काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज क्या है, कि जब हम नॉलेज लेने का जो भी प्रोसेस अपनाते हैं तो हम बोलते हैं ये कौन सी नॉलेज है, प्रैग्मेटिक है, जिसमें हमारे लॉजिक्स होते हैं, जिसमें हमारे कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बोले कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट है, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हाँ, वो व्यवहारात्मक रूप में करते हैं, प्रैग्मेटिक करते हैं। तो इस तरह से हम जो भी चीज़ सीखते हैं दैट इज कॉल्ड अवर नॉलेज। देखो, ये बोलते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है। अगर हम टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो ये होती है हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज, या इसको हम बोलते हैं पब्लिक नॉलेज भी हम बोलते हैं। मतलब कि जब हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, तो हमारी वो भी क्या होती है, एक नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नोइंग वट, जब हम जानते हैं, घोषणा करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, जब हम उसको रिसर्च करते हैं, जनरेटेड बाय रिसर्च, है ना। जब हम वट को रिसर्च करते हैं, इट इज टेस्टेड थ्रू रूल्स ऑफ एविडेंस दैट मेक इट वेरीफाइबल। ठीक है, कि ये जो है टेस्ट किए जाते हैं, एविडेंस के बेस पे होती है, लॉजिकल के बेस पे होती है, जो हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है, या जिसको हम जो है पब्लिक नॉलेज बोलते हैं। दूसरी नॉलेज है हमारी फंक्शनल नॉलेज। फंक्शनल नॉलेज जो है हमारी वो कैसी होती है, हाउ टू डू थिंग्स, कि जब हम काम कैसे करते हैं, है ना, तो हम कैसे नॉलेज लेते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो नॉलेज है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है। जितनी अच्छी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना, उतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस होगी। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो धीरे धीरे जो है हमारा क्या होता जाता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती जाती है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनल नॉलेज है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, कि जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। फिर हमारे आगे नॉलेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजनल नॉलेज, प्रोसीजर, है ना। ऐसी नॉलेज जो प्रोसीजर, जिसमें हम जो है कुछ एक प्रोसीजर को अपनाते हैं। वो प्रोसीजर क्यों अपनाते हैं, जब हमने किसी काम में स्किल लेना है, कौशल लेना है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है अपनी कॉम्पिटेंसी लेनी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसी जो नॉलेज हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड ए प्रोसीजर नॉलेज। या हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ राइट एक्शन इन राइट सीक्वेंस, कि जब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल तभी होती है कि जब हमारा राइट एक्शन इन ए राइट सीक्वेंस होगा। तो इस तरह से जो हम नॉलेज लेते हैं दैट इज कॉल्ड अवर कौन सी नॉलेज, वो है हमारी प्रोसीजनल नॉलेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा ना सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, कि हमारा सोर्सेज, हम नॉलेज कहाँ कहाँ से लेते हैं। सीधी सी बात है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज का मतलब हुआ कि हम नॉलेज कहाँ कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम, जैसे हमें समझ आ ही गया है, एक तो हम एक्सपीरियंस से लेते हैं नॉलेज, ये आप सब अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जो है ज्ञान किससे लेते हैं, एक्सपीरियंस से लेते हैं। दूसरा है सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो हमारे विश्वास हैं, हम उनसे जो है नॉलेज लेते हैं, क्योंकि हमारा बेस तो वही है। हम उन्हीं से सीख के आगे नई नॉलेज तो देख लेते हैं,
हम मतलब हमारा नई नॉलेज लेने का जो बेस है वो हमारा सामाजिक रीति रिवाज ही है, जिन पे हमारी जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग। हम अपनी रीजनिंग से भी हम नॉलेज लेते हैं। जो हमारी रीजनिंग है वो हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। जो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो उसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल में जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है इंडक्टिव रीजनिंग का। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 3, 6, 9, 12, जैसे हमें दिखाई दे रहा है ना, स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है ना यार। अब उसमें आगे था कि आगे क्या आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फिर हमने देखा कि स्पेसिफिक था, फिर हमने देखा बड़े आसान से देखा कि अच्छा इसमें 3 का डिफरेंस है, हो गया ना। और इसका जो नेक्स्ट होगा वो 15 होगा, मतलब हमारा जो है स्पेसिफिक से हम किस में आ गए, जर्नल में आ गए, कि हाँ क्योंकि हमें समझ आ गया था। जो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो जर्नल से स्पेसिफिक में जाती है। जर्नल से स्पेसिफिक में कैसे जाती है, जैसे ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, ठीक है, ये बर्ड्स हैं, ये जर्नल लोग बता दिया, लेकिन इनके क्या है, फेदर्स हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ऑल नंबर्स एंडिंग 0 और 5 डिवाइडेड बाय 5। देखो जर्नल तो बताया था हमने, और जर्नल से हम स्पेसिफिक में कैसे आ गए कि वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने नॉलेज के विषय में पढ़ा कि नॉलेज क्या है, हमारी जो इसके कंसेप्ट ऑफ नॉलेज क्या है, या हमारी जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है। और इसके बाद जो आता है हमारा साइंटिफिक मेथड, कि जब हम कॉज एंड इफेक्ट्स मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम कैसे कैसे काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो आज हमने नॉलेज के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।